हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 बल एवं दाब। बल और दाब में हमने कल समझा था कि बल और क्या होता है और दाब क्या होता है। ठीक है, हमने बल अपकर्षण या अभिकर्षण भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बल कैसे लगता है, धक्का देना, खींचना, अपकर्षण अभिकर्षण क्या होता है यह भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। भाई क्या है 11.2 बल अन्योन क्रिया के कारण लगता है। ठीक है, आप लोग पुस्तक से पढ़ लेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ, है ना। अन्योन क्रिया के कारण बल कैसे लगता है ना। हमें कितने एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। एक है कार के पीछे खड़ा एक आदमी है ना, कार के पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो उस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है ना, धक्का दे रहा है। दूसरे में हमें क्या बताया है कि एक आदमी कार को धक्का दे रहा है। फिर 11.3 हमें एक और चित्र दिया है जिसमें क्या है, कौन किसे धकेल रहा है ये हमें बताना है। फिर हमें दिया है कौन किसे खींच रहा है। फिर हमें सी कौन किसे खींच रहा है, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम देखेंगे कि अन्योन क्रिया किसके कारण लगता है बल, अन्योन क्रिया के कारण। तो हम देखेंगे कि अन्योन क्रिया होती क्या है ना। जब दो लोग हम कोई वस्तु उठाते हैं, है ना, तो भी हमें ताकत लगानी पड़ती है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें हमें बल लगाना पड़ता है ना। कभी हम उसे खींच रहे होते, कभी धक्का दे रहे होते हैं, है ना, कभी उठा रहे होते हैं, कभी दोनों तरफ से बल लगता है। तो जब दोनों तरफ से बल लगता है ना, दो, जिसमें क्या होते हैं, दो लोग होते हैं, तो दो लोगों के बीच में, या दो, एक व्यक्ति है दूसरा वस्तु है, तो दो है ना, क्या होनी चाहिए, दो होने चाहिए। एक व्यक्ति होना चाहिए या दूसरी वस्तु हो सकती है, दोनों व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल पे हमने क्या देखा, एक व्यक्ति है जो कार को क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है ना। तो कार को अगर कोई व्यक्ति धक्का देता है तो उसे क्या करना होता है, वस्तु पे बल लगाना होता है। धक्का दे रहा है, ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तभी तो आगे कार बढ़ेगी, है ना। तो पीछे से क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और किस दिशा में दे रहे हैं, जिस दिशा में कार बढ़नी है वो उसी दिशा में धक्का दे रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, धक्का दिया तो आगे कार बढ़ गई। अब हम यहाँ समझेंगे कि भाई आगे तो कार बढ़ गई है, पर क्यों बढ़ी है आगे कार, है ना। देखो क्या होता है, जब हम जिस दिशा में गति कर रहा है, वस्तु या व्यक्ति जिस दिशा में गति कर रहा है ना, हमने बल को क्या किया, उसी दिशा में लगाया, है ना। बल जो लगता है वो दिशा के हिसाब से लगता है ना, किस दिशा में हम लगा रहे हैं उससे हमारा परिणाम जो है वो चेंज होते रहता है। तो जिस दिशा में हम जिस दिशा में वस्तु या व्यक्ति गति कर रहा है ना, जिस दिशा में वस्तु या व्यक्ति गति कर रहा है, बल हम उसी दिशा में लगाते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाया जा रहा है, कार किस दिशा में चल रही है, व्यक्ति भी उसी दिशा में क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। तो जिस दिशा में गति हो रही है वस्तु की, उसी दिशा में बल लगाया जा रहा है। तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो बल क्या होगा, अधिक हो जाएगा। एक तो वह ऑलरेडी चल रही है कार, है ना, दूसरा उसे धक्का दे दिया, हल्का सा सपोर्ट दे दिया, तो वो और तेजी से चलने लगी, है ना। इसी तरह से अब दूसरा क्या है, ये क्या है, विपरीत दिशा में, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का रहे हैं ना। चित्र में है कौन किसको धक्का रहा है, तो इसमें हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कौन किसको धक्का रहा है। इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे को धक्का रहे हैं, है ना। तो दोनों के बीच में, यहाँ भी ऊपर जब हमने देखा था तो यहाँ भी क्या हुई थी, दोनों में क्रिया हो रही थी, है ना, इसे अन्योन क्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को धक्का रहे हैं, तो भी क्या हो रही है, अन्योन क्रिया हो रही है। फिर क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। आपने देखा है घूमते हैं जब, है ना, हाथ पकड़ के, तो क्या करते हैं हम, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या है, कौन किसको खींच रहा है ना, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना, हो रहा है ना। वो पीछे खींच रही है, गाय बैल जो भी है, और एक व्यक्ति है जो उसे खींच रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या समझा, एक तो हम धक्का देते हैं, दूसरा एक दूसरे को धक्का देते हैं, या एक दूसरे को खींचते हैं। मान लीजिए इस वाले चित्र में हम देखेंगे कौन किसे खींच रहा है, एक व्यक्ति है जो एक बैल को या गाय को खींच रहा है। मान लीजिए गाय खड़ी हुई है, ठीक है,
क्या है, खड़ी हुई है, मतलब स्थिर अवस्था में है ना। तो स्थिर वस्तु को क्या कर रहा है, वो खींच रहा है ना। तो एक तो होती है दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, एक स्थिर को खींचते हैं और एक दूसरे को धकाते हैं या स्थिर वस्तु को धकाते हैं। तो कितने तरीके से बल लगा यहाँ पे, 4-5 तरीके से बल लग गया है। और दोनों में क्या है, दो है ना, क्या है, दो है। या तो 2 व्यक्ति हैं या एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, पर है कितने, 2। तो अन्योन्य क्रिया के कारण जब बल लगता है उसमें कितने लोग भाग लेते हैं, 2 लोग, है ना। 2 व्यक्ति हो सकते हैं, तो एक व्यक्ति या एक वस्तु भी हो सकती है। तो कितने लोग भाग लेते हैं अन्योन्य क्रिया में, 2। जब भी 2 के बीच में बल का आदान प्रदान होता है या खींचना, धक्का देना जो भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाला बल। किसके कारण लग रहा है ये बल, अन्योन्य क्रिया के कारण। फिर इसी तरह से हम पढ़ेंगे बलों की खोजबीन। अब हम और जानेंगे कि भाई बल किस किस प्रकार से लगते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि बल की खोजबीन मतलब बल कहाँ कहाँ लगता है, किस किस तरह से लगाया जा सकता है ना। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, बल बढ़ता कब है और बल घटता कब है, ये हम समझेंगे, है ना। बल की खोजबीन कर रहे हैं मतलब बल के बारे में जान रहे हैं ना। तो बल बढ़ेगा कब और घटेगा कब, इसके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए हमने क्या लिया, एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया, ठीक है। एक भारी हमारे पास क्या है, बॉक्स है। क्या है, एक भारी बॉक्स। उसे हम अकेले धकाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो अगर हमारी उतनी ताकत है तो हम हिला देंगे, उसे गतिशील बना देंगे, मतलब आगे खिसका देंगे। पर यदि हमें उतनी ताकत नहीं है तो हम उसे नहीं हिला पाएंगे। हमने क्या किया, अपने एक मित्र को और बुला लिया। फिर हमने क्या किया, दोनों ने उस बॉक्स को हिलाने की, धकाने की कोशिश की। हाँ भाई, हम दोनों में 2 मित्र मिलकर अगर उतनी ताकत है, उतना बल हम लगा सकते हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। एक से अधिक हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो हमारी क्या होती है, ताकत बढ़ जाती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती है भाई, बढ़ तो जाती है, पर कब बढ़ती है ना, ये भी हम समझेंगे। मान लीजिए हम जिस तरफ से धका रहे हैं ना, हमारा मित्र भी उसी दिशा में धका रहा है, तो बल क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। जिस दिशा में हम धका रहे हैं उसी दिशा में यदि हमारा मित्र भी धकाएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए हम धका रहे हैं, जिस दिशा में हम धका रहे हैं, हमारा मित्र है ना क्या है, विपरीत दिशा में धका रहा है, तो क्या होगा, बल हमारा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्यों भाई, हम इधर से धका रहे हैं, वो उधर से धका रहे हैं, तो बल कहाँ जा रहा है ना, क्या होता है, बल कम होता है। अब हो सकता है दोनों मित्र में से किसी मित्र, एक परिस्थिति क्या होगी, वस्तु जो बॉक्स है वो हिलेगा ही नहीं, दोनों तरफ से धकाएंगे तो, ठीक है। एक स्थिति ये आ जाती है। और दूसरी स्थिति क्या होती है, यदि दोनों जो 2 मित्र हैं, है ना, दोनों में से किसी एक का बल, कोई एक अधिक बल लगा देता है, मतलब किसी एक में अधिक ताकत होती है, तो वो क्या करता है, उस दिशा में धका देता है। मान लीजिए दोनों में से एक ने धका दिया, थोड़ा सा किसी एक की ओर चला गया वो, है ना, तो क्या हुआ, वो क्या होगा, अब उसको हम कैसे समझेंगे, ये हम समझते हैं रस्सा कस्सी वाले खेल से, है ना। हम सभी ने रस्सा कस्सी देखी है, क्या होती है, रस्सी खींच, जिसको हम बोलते हैं अपनी उसमें, अपनी भाषा में जिसको हम रस्सी खींच बोलते हैं, रस्सा कस्सी भी बोल सकते हैं। तो ये खेल तो सभी ने देखा होगा। क्या होता है, 2 टीमें बनी होती हैं, है ना, एक रस्सी को दोनों साइड खींचना होता है, ठीक है। तो जिस दिशा में हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो रस्सी कहीं भी नहीं जाती है ना, दोनों साइड से खींचते रहते हैं, रस्सी कहीं भी नहीं जाती है, थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे होते रहते हैं। पर एक समय कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल पूरी टीम को हम अपने साइड, या पूरी टीम हमें अपने साइड खींच लेती है। जिस टीम में हम हैं, या तो पूरा हम उनके साइड चले जाएंगे या वो पूरे हमारे साइड आ जाएंगे, है ना। तो दोनों में से एक टीम तो जीतेगी। तो जो टीम जीतती है ना, जो टीम जीतती है उसका बल क्या है, उसने क्या किया, बल अधिक लगाया, है ना, बल अधिक लगाते हैं तभी हम जीत सकते हैं। तो जिसने अधिक लगाया बल, वो क्या हुआ,
जीत गया, है ना। तो अधिक बल लगाने का मतलब समझ में आया। अब दोनों में से अधिक बल किसने लगाया, दो टीम में जो जीता उसने अधिक बल लगाया, मतलब बल दोनों ने लगाया, है ना, बल दोनों ने लगाया, पर जो जीता उसने क्या किया, अधिक बल लगाया, है ना। तो अब कितना अधिक लगाया ये हम कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। तो हमें अधिक कितना अधिक लगाया वो हमें पता चल सकता है। यदि हमें निकालना है कि कितना अधिक बल लगाया है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके बल को निकाल सकते हैं। अधिक में से कम वाले, मतलब जीतने वाले में से हारने वाले का अगर हम निकाल देंगे तो कितना अधिक है वो निकल जाएगा। बट उसे निकालने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, पर समझने के लिए याद रखिएगा, है ना। क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में लगाते हैं तो बल क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर विपरीत दिशा में लगाते हैं तो कम हो जाता है। कब बढ़ता है बल, जब हम एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो बल क्या होता है, बढ़ जाता है, और यदि हम विपरीत दिशा में लगाते हैं, जैसे कि आमने सामने से लगाते हैं, तो बल क्या होता है, घट जाता है ना। यदि दोनों का बल समान है तो शून्य हो जाता है ना। दोनों का बल यदि समान है, हमारी दोनों टीम जो हैं उन दोनों टीमों का बल क्या होगा, अगर बराबर होगा तो बल क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, है ना। ये चीज़ें समझ में आई हैं आपको, ये आप पढ़ लेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिर हम देखते हैं कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या होता है, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, गति की अवस्था में, गति क्या होती है, समझ में आ रहा है, गति क्या होती है, गति मतलब कोई चीज़ जिस गति से चल रही है ना, कोई तेज़ी से चलता है, कोई धीमी गति से चलता है। एक बार हमने क्लास में समझाया भी था गति के बारे में, है ना। तो गति क्या होती है, उसकी स्पीड, है ना, जिस स्पीड से वो चलता है, कोई धीमा धीमा चलता है, कोई तेज तेज चलता है, कोई उससे भी तेज चलता है ना। तो वो क्या है, उसकी स्पीड मतलब गति। तो हम बल द्वारा, है ना, बल द्वारा गति में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। मान लीजिए कोई गेंद, है ना, कोई गेंद आ रही है, कोई गेंद, हम क्रिकेट खेलते हैं तो कोई गेंद हमारे पास क्या होती है, तेज़ी से आती है। तो वो गेंद क्या कर रही है, गति कर रही है ना, क्या कर रही है, गति कर रही है। अब गेंद हमारे पास आई, हमने उस पर हाथ लगा दिया, है ना, तेज़ी से जो गेंद आ रही है हमने हथेली लगा दी, इस तरह से लगा रहे हैं कि वो उससे टकरा रही है। जैसे ही हम वो टच होती है, हम अब क्या करते हैं, हथेली को हटा लेते हैं, तो क्या हुआ, उसकी गति में कुछ परिवर्तन हुआ, होता है कि नहीं होता है ना। अगर कोई गेंद तेज़ी से आ रही है और किसी वस्तु से या हमारे हाथों से टकरा जाती है तो क्या होता है, वो वही स्पीड में चली जाती है क्या, आगे नहीं होती, उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, या उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है ना। कोई गेंद आ रही हो और हमने बल्ले से उसे मार दिया तो क्या होगा, वो दूसरी भी दिशा में चली जाएगी। अभी वो क्या हो रहा था, हमारे पास आ रही थी, हमने जैसे ही उसे बल्ले से मारा वो किस दिशा में चली गई, किसी भी दिशा में भी जा सकती है, पर हमारी दिशा में तो नहीं है ना। दिशा क्या हो गई, उसकी परिवर्तित हो गई है ना। तो हमने क्या किया, उसकी गति में भी परिवर्तन कर दिया और उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर दिया, है ना। गति में कैसे परिवर्तन हुआ, जो बॉल फेंकते हैं, है ना, तो बॉल हमारे साइड, बल्ले के साइड जब बॉल आती है तो वो उतनी तेज़ी से नहीं आती, पर जब हम उसमें ताकत से बल्ले से मारते हैं तो गेंद क्या होती है, कभी बोलते हैं चौका, कभी छक्का, तो है ना, जितनी ताकत हम लगाएंगे बॉल क्या होगी, उतनी ही दूर जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ, गति में हमने क्या कर दिया, परिवर्तन किया, किसके द्वारा, बल के द्वारा। हमने जितना बल लगाया उतनी हमारी गति में परिवर्तन हुआ। हम अधिक बल लगाएंगे तो गति में अधिक परिवर्तन होगा, और हम कम बल लगाएंगे तो गति में कम परिवर्तन होगा। दूसरा हम देखें, सभी ने ये देखा है, रबर के टायर को धकेलते हुए चलाते हुए देखा है, चलाया है आप लोगों ने, नहीं चलाया हो तो भी कोई बात नहीं, और चलाया है तो भी कोई बात नहीं, है ना। उसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है जब एक रबर का टायर हम लकड़ी से उसे चलाते हैं या हाथ से जैसे भी चलाते हैं, तो क्या होता है, जितना हम उसमें तेज लकड़ी या हाथ मारते जाते हैं, है ना, वो उतनी ही तेज़ी से क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। हमने कंपटीशन रखा है कभी अपने दोस्तों के साथ चक्के वाला,
क्या होता है, कभी कभी कोई बहुत आगे चला जाता है और कभी कोई पीछे रह जाता है, ठीक है। तो क्यों वो आगे क्यों जाता है, क्योंकि देखो उसकी क्या होती है, गति, है ना। उसकी जो गति होती है, हम उसी दिशा में, वो किस दिशा में जैसे आगे बढ़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, पीछे से क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, है ना। लकड़ी द्वारा क्या कर रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं। तो किस दिशा में लगा रहे हैं, जिस दिशा में वो गति कर रहा है हम बल भी उसी दिशा में लगा रहे हैं। तो क्या होगा, बल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम किस दिशा में लगा रहे हैं, जिस दिशा में वो गति कर रहा है हम बल भी उसी दिशा में लगा रहे हैं। जब कोई वस्तु जिस दिशा में गति करती है हम बल भी उसी दिशा में लगाते हैं तो बल क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि हम विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, गति की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो बल कम हो जाता है, और गति की ही दिशा में हम बल लगाते हैं तो बल बढ़ जाता है। बल कब बढ़ता है कब कम होता है, इसके बारे में हमने समझ लिया है ना। अब ये हम कल पढ़ेंगे, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।